नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। ज्योतिषीय योगों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कुसुम योग के विषय में। कुसुम योग एक अत्यंत शुभ फल देने वाला योग है। जिन लोगों का जन्म कुसुम योग में होता है, जिनकी कुंडली में कुसुम योग होता है, ऐसे लोग अत्यंत विद्वान होते हैं। बहुत ही अच्छी कुल में इनका जन्म होता है। कह लीजिए कि बाई बर्थ इनका जो जन्म होता है एक बहुत अच्छे कुल में होता है, और ये खुद भी आगे चल करके किसी प्रशासनिक पद पर, किसी ऐसे पद पर होते हैं जो काफ़ी अथॉरिटेटिव होता है, मतलब काफ़ी पावरफुल होते हैं, काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। मतलब चाहे किसी उच्च प्रशासनिक पद पर हो, चाहे किसी उच्च स्तर के व्यापारी हो, मतलब एक बेहद ही समृद्ध और उच्च स्तर के पावरफुल व्यक्ति और शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग जिनका जन्म कुसुम योग में होता है। जिन लोगों का जन्म कुसुम योग में होता है, ऐसे लोगों के पास सभी प्रकार के सुख और समृद्धि से संबंधित सभी संसाधन ताजीवन मौजूद रहते हैं। सभी सुखों का ये भोग करते हैं। अपने जीवन में सुखों से संबंधित सभी प्रकार के संसाधन ये अपने जीवन में एकत्रित करते हैं। एक अत्यंत अच्छे कुल में इनका जन्म होता है। जो हमारे ग्रंथों में जो कुसुम योग को लेकर के जो शब्द कहा गया है कि बहुत ही उत्तम कुल में जन्म लेने वाला एक राजाओं, मतलब जो राजाओं से भी अधिक ऊंचा और राजाओं का भी प्रिय होता है, वो ऐसा व्यक्ति कुसुम योग में जन्म लेता है। मतलब जिन लोगों का जन्म कुसुम योग में होता है, ऐसे लोग बहुत ही सम्मानित, बहुत ही प्रतिष्ठा प्राप्त होते हैं, बहुत उच्च स्तर के विद्वान होते हैं और धर्म का पालन करने वाले होते हैं। सभी प्रकार के सुखों और वैभव से युक्त होते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं। इनका मान रुतबा समाज में हर तरफ व्याप्त रहता है और बहुत ही उच्च स्तर के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं कुसुम योग कुंडली में बनता कैसे है। मित्रों, जो हमारे पुस्तकों में जो कुसुम योग बनने की जो परिभाषा बताई गई है, उसके अंतर्गत कुंडली में दो प्रकार से कुसुम योग का निर्माण हो सकता है। जिसमें पहले प्रकार में कहा यह गया है कि ये जो पहला प्रकार के तहत जिसके तहत कुसुम योग बनता है, उसके अंतर्गत कहा यह गया है कि ये सिर्फ स्थिर लग्न वालों के लिए ये योग बन सकता है। मतलब जिनका जन्म स्थिर लग्न में हुआ है, उनके अंदर इस योग बनने की संभावना होती है। स्थिर लग्न कौन कौन से हो गए? वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। इन चारों लग्नों में पहले प्रकार के कुसुम योग बनने की संभावना होती है। तो पहले प्रकार के कुसुम योग के अंतर्गत जो परिभाषा कही गई है, उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि स्थिर लग्न में शुक्र केंद्र के किसी स्थान में होना चाहिए। मतलब चाहे पहले भाव में, चाहे चौथे भाव में, चाहे 7वें भाव में, चाहे 10वें भाव में। और चंद्रमा कुंडली के त्रिकोण स्थान में होना चाहिए, मतलब चाहे 5वें भाव में और या चाहे 9वें भाव में। और शुभ ग्रहों के प्रभाव में चंद्रमा होना चाहिए, और साथ ही साथ शनि कुंडली के 10वें भाव में होना चाहिए। मित्रों, मैं जो पहले प्रकार से कुसुम योग बनने की परिभाषा बताई गई है, उसके अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ ये स्थिर लग्न वालों के लिए बन सकता है। और जिसमें पहली परिभाषा के अंदर का पहली जो अनिवार्य कंडीशन है वो ये है कि स्थिर लग्न में शुक्र केंद्र में स्थित होना चाहिए। केंद्र के चाहे पहले भाव में, चाहे चौथे भाव में, चाहे 7वें भाव में, चाहे 10वें भाव में। और चंद्रमा कुंडली के किसी त्रिकोण स्थान में होना चाहिए, मतलब चाहे 5वें भाव में या चाहे 9वें भाव में। और चंद्रमा शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए। और साथ ही साथ जो तीसरी अनिवार्य कंडीशन हो गई पहले प्रकार में, वो ये हो गई कि शनि कुंडली के 10वें भाव में होना चाहिए। तो आपको समझाने के लिए मैंने एक सैंपल चार्ट दिया हुआ है। मित्रों, ये वृषभ लग्न का मैंने सैंपल चार्ट दिया हुआ है, जिसमें कहा गया है पहली परिभाषा के अंतर्गत जो पहली अनिवार्य कंडीशन है वो ये है कि शुक्र केंद्र के किसी स्थान में होना चाहिए, मतलब चाहे पहले, चाहे चौथे, चाहे 7वें, चाहे 10वें में। तो हमने शुक्र को चौथे भाव में लिख दिया। और इसी परिभाषा के अंतर्गत जो दूसरी अनिवार्य कंडीशन बताई गई वो ये कि चंद्रमा त्रिकोण स्थान में होना चाहिए, चाहे 5वें भाव में, चाहे 9वें भाव में होना चाहिए, और शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए। तो चलिए हमने चंद्रमा को 5वें भाव में लिख दिया, क्योंकि कहा गया है पहले प्रकार की दूसरी अनिवार्य कंडीशन में ये कहा गया है कि चंद्रमा त्रिकोण स्थान में होना चाहिए, चाहे 5वें भाव में या चाहे 9वें भाव में, और शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए। तो चलिए हमने मान लिया कि गुरु एकादश स्थान में बैठे हैं, जिनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आ रही है। तो पहली परिभाषा के अंतर्गत जो पहली अनिवार्य कंडीशन ये होगी कि स्थिर लग्न होना चाहिए, जिसमें शुक्र कुंडली के किसी केंद्र स्थान में होना चाहिए और चंद्रमा कुंडली के किसी त्रिकोण स्थान में होना चाहिए। जो दूसरी अनिवार्य कंडीशन है वो ये है
पहले प्रकार में दूसरी अनिवार्य कंडीशन है वो ये है कि चंद्रमा किसी त्रिकोण स्थान में होना चाहिए, मतलब चाहे पहले 5वें भाव में चाहे 9वें भाव में, और शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए, मतलब चाहे शुभ ग्रहों से युक्त हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। और पहले प्रकार की परिभाषा के अंतर्गत जो तीसरी अनिवार्य कंडीशन ये बताई गई कि साथ ही साथ शनि कुंडली के 10वें भाव में स्थित होना चाहिए। तो हमने शनि को कुंडली के 10वें भाव में स्थित कर दिया। तो अगर इस प्रकार की कुंडली, इस प्रकार की स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है, जिसका मतलब आपकी कुंडली में कुसुम योग का निर्माण हो रहा है। तो पहली परिभाषा मैं आपको सामने रिपीट कर रहा हूं, ये है कि स्थिर लग्न होना चाहिए और शुक्र कुंडली के किसी केंद्र स्थान में होना चाहिए। और पहली परिभाषा के अंतर्गत जो दूसरी अनिवार्य कंडीशन है वो ये कि चंद्रमा त्रिकोण स्थान में होना चाहिए, चाहे 5वें भाव में या चाहे 9वें भाव में, और शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए, मतलब चाहे शुभ ग्रहों से युक्त हो या चाहे शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। और पहली परिभाषा के अंतर्गत जो तीसरी अनिवार्य कंडीशन बताई गई वो ये बताई गई कि साथ ही साथ शनि कुंडली के 10वें भाव में स्थित होना चाहिए। अगर ये सारी अनिवार्य कंडीशन पूरी हो रही है, सारी परिस्थितियां पूरी हो रही हैं, तब आपकी कुंडली में कुसुम योग का निर्माण हो रहा है। और मित्रों, कुसुम योग बनने की जो हमारे पुस्तकों में, जो हमारे शास्त्रों में जो दूसरी परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत कहा गया है, दूसरी परिभाषा के अंतर्गत मित्रों जो डेफिनेशन बताई गई है वो मैं आपके सामने बता रहा हूं। कुसुम योग बनने की जो दूसरी परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत कहा गया है कि गुरु कुंडली के लग्न स्थान में होना चाहिए और चंद्रमा 7वें भाव में होना चाहिए और सूर्य कुंडली के दूसरे भाव में स्थित होना चाहिए, तो भी कुंडली में कुसुम योग का निर्माण होता है। क्या कहा गया है कि जो दूसरी परिभाषा के अंतर्गत कुसुम योग बनने की जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि गुरु लग्न में होना चाहिए, चंद्रमा 7वें भाव में होना चाहिए और सूर्य दूसरे भाव में होना चाहिए। अगर ये स्थिति भी कंडीशन अगर कुंडली में मिल रही है तो इसका मतलब इस प्रकार से भी कुंडली में कुसुम योग का निर्माण हो सकता है। मित्रों, कुसुम योग बनने की दो परिभाषा बताई गई, जिसमें दूसरी परिभाषा के अंतर्गत कहा गया कि गुरु लग्न में होना चाहिए, चंद्रमा 7वें भाव में होना चाहिए और सूर्य कुंडली के दूसरे भाव में स्थित होना चाहिए। अगर ये सारी परिस्थितियां पूरी हो रही हैं तो भी कुंडली में कुसुम योग का निर्माण होता है। और कुसुम योग का निर्माण अगर होता है कुंडली में, तो जैसा कि हमारी पुस्तकों में कहा गया है, ग्रंथों में कहा गया है कि जहां तक राजा के समान होता है, अगर इसे हम आधुनिक संदर्भ में कहें तो कोई उच्च अधिकारी या किसी उच्च प्रशासनिक पद पर आसीन, किसी ऐसी पोजीशन पर जहां पर वो काफी उसके पास अथॉरिटी हो, काफी पावर हो, काफी शक्तिशाली व्यक्ति हो, एक अच्छे और उत्तम कुल में जन्म लेने वाला, एक उत्तम और विद्वान व्यक्ति जिसे सभी प्रकार के सुख और वैभव के संसाधन अपने जीवन में प्राप्त हों, ऐसे व्यक्तियों का जन्म कुसुम योग में होता है। मित्रों, यह था कुसुम योग की परिभाषा, कैसे कुंडली में कुसुम योग बनता है और कुसुम योग अगर कुंडली में है तो उसका कैसा फल होता है। मित्रों, आपसे कहना है कि मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, आपके जो लाइक्स और मोटिवेशन, आपके जो लाइक्स और सब्सक्रिप्शन होते हैं वो हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि आगे चल करके हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बना सके। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।